जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अ, अभी शब्द रूप पर यूपी टेट के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा, तो उसी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? शायद मुझे लगता है कि आप लोगों की आदत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की क्लास को देखने की थोड़े से अभ्यास आप लोग बना लीजिएगा। जब तक मैं सेटअप नहीं लगा लेता हूँ तब तक ये समस्या आपके साथ होगी। जैसे ही सेटअप लग जाएगा फिर उसके बाद ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए निदान हो जाएगा, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि अब देखिए, सबसे बड़ा तो इतना बड़ा सेटअप तो नहीं लगा पाऊँगा, कारण कि मेरे पास इतना खर्चा नहीं है। क्या करें, अभी किराए पर रह रहा हूँ, थोड़ा सा दूरी पर घर से, और इस वजह से थोड़ी समस्या है। अब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन साधन की देखिएगा, साधन की अपेक्षा साध्य जरूरी होता है, ठीक है। हम लक्ष्य को किस प्रकार से हासिल कर रहे हैं ये जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए सहयोगार्थी ही केवल अभी यूट्यूब पर उपस्थित हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मैं वहाँ पर था तो मुझे हर बार आपको क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ये कोर्स आप लीजिए कहना पड़ता था। अब मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैंने कभी कहा नहीं। हाँ, ये है कि सपोर्ट कीजिएगा, ये आपके लिए है, इतना ज़रूर कहा हूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम शब्द रूपों की बात करें तो गुरु शब्द किस प्रकार का है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिएगा, यहाँ पर हम शब्द रूपों की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, संस्कृत में एक अलग प्रकार की शब्दों का सिस्टम है, ठीक है। जैसे राम शब्द है तो राम शब्द के अंत में जो स्वर है, जैसे देखिएगा ये जो म है ना, म यहाँ पर ये जो पूरा म है ना, ये म और अ के योग से बना हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे अंत में कौन सा स्वर लगा हुआ है, तो अ स्वर लगा हुआ है। तो इसलिए इस शब्द को हम अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे गुरु शब्द है तो गुरु शब्द में उकार अंत है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, उकारांत कहेंगे। और ये पुल्लिंग का बोध कराता है, इसलिए इसको उकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी प्रकार से पितृ शब्द है तो ऋकारांत शब्द हो जाएगा, और पितृ शब्द का अर्थ होता है पिता होता है, तो है ना। तो पिता जो है पुल्लिंग का बोधक है, इसलिए यहाँ पर देखिएगा तो पितृ शब्द क्या हो जाएगा, ऋकारांत हो जाएगा। मातृ शब्द ऋकारांत हो जाएगा, लेकिन पितृ शब्द पिता पुल्लिंग होंगे, है ना। तो मातृ शब्द यहाँ पर मम्मी जो है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग होंगी। तो ये अंतर होता है सिर्फ इसमें, ठीक है। तो जैसे रमा शब्द है तो रमा शब्द यहाँ पर आ अंत है माँ में, है ना। तो माँ में क्या है, आ की स्वर लगी हुई है, ठीक है। आ का स्वर लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको आकारांत शब्द कहेंगे। तो ये सामान्य बात है, तो ये सरल शब्द था, इसलिए यहाँ पर आपको उकारांत पुल्लिंग शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आइएगा, हरऊ किस विभक्ति व वचन का रूप है, आपसे सवाल पूछ रहा है। हरऊ देखिएगा, हरि शब्द की बात करें तो हरि ही यहाँ पर इस प्रकार से रूप चलता है। तो हरि यहाँ पर इकारांत पुल्लिंग शब्द है, किस प्रकार का, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। तो इसका इकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी होंगे, कवि शब्द होगा तो कवि ही, है ना। तो इसका भी यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि कबऊ कहाँ पर रूप बनेगा, तो यहाँ पर सप्तमी एक वचन पे इस प्रकार के रूप चलते हैं, ठीक है ना। तो कवि ही, ठीक है। तो ऐसे रूप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ऐसे जहाँ पर हरऊ कबऊ, ठीक है, तो इनमें यहाँ पर सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, इसको नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रामात रूप किस विभक्ति व वचन का है, आपसे पूछ रहा है। रामात रूप देखिएगा, कहीं पर भी आपको आत दिखाई पड़े, ऐसे अगर शब्द देखिएगा, रामात, रामात, वृक्षात, फलात, ग्रामात, ग्रामात, ये सब क्या होंगे, जहाँ पर भी आपको आत अंत में दिखाई पड़े, ऐसे में आपको यहाँ पर पंचमी एक वचन मानना होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, फोर्थ सवाल को देखिएगा, निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है, आपसे पूछ रहा है। केवल पुल्लिंग आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, सखा, हरिहि, दाराह, ठीक है। और देखिएगा, महिमा, सविता, अंजलि ही, ठीक है, मधुरम, फलम और जलम।
देखिएगा जहाँ पर भी मधुरम, फलम, जलम ये शब्द क्या होंगे, नपुंसक लिंग के होंगे। लेकिन महिमा शब्द पुल्लिंग का है, सविता स्त्रीलिंग का है, अंजलि शब्द भी यहाँ पर स्त्रीलिंग का है। तो इसलिए सखा, हरि, दारा शब्द है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द यहाँ पर माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्राण शब्द का प्रयोग और अक्षत शब्द का प्रयोग, ध्यान रखिएगा अक्षताः होगा। ठीक है ना, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा, ध्यान रखिएगा। और दांत शब्द का भी प्रयोग दंताः हो जाएगा। हम ऐसे प्रयोगों को हम बहुवचन में देखते हैं। ठीक है ना, तो नोट करिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्राणाः हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, छठे सवाल को देखिएगा। मति शब्द का पंचमी एकवचन का रूप है। मति शब्द का पंचमी एकवचन में देखिएगा, मति शब्द की बात करें तो इकारांत, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। ठीक है, तो ऐसे शब्दों में अब यहाँ देखिएगा चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक, चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक ये वैकल्पिक रूप बनते हैं। इसको जरूर देखिएगा एक बार, वैकल्पिक रूप बनते हैं एक वचन में। मतेः और मत्याः ये दोनों ही यहाँ पर रूप संभव है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बत्थई किस विभक्ति व वचन का रूप है? बत्थई, ठीक है, ये जो बत्थई है कहीं पर भी जैसे रमायई, रमायई, ठीक है, सीतायई, सीतायई, अक्सर ऐसे देखिएगा बत्थई अगर विसर्ग रहित रहे, जहाँ पर भी दोनों ऐसे अगर देखिएगा ऐसे मतलब जो दो मात्राएं लगी हुई हो और विसर्ग रहित हो, ऐसे हमेशा चतुर्थी एकवचन में बनने की संभावना अधिक होती है। ठीक है ना, तो इसको नोट करिएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक मात्रात्मक होना चाहिए। अगर बत्थऊ होगा तो फिर वो गलत होगा। ठीक है, तो ये केवल ट्रिक यहाँ पर आपका बी में ही यहाँ पर समावेश होगा। नेक्स्ट सवाल पर आइएगा। शिशवे किस विभक्ति व वचन का रूप है? शिशवे शिशु शब्द है मूल शब्द। इसी प्रकार से भानु शब्द है, विष्णु शब्द है, गुरु शब्द है। ठीक है, सब के सब क्या होंगे यहाँ पर, उकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। देखिएगा गुरु है तो गुरवे, शिशु है तो शिशवे, भानु है तो भानवे, विष्णु है तो विष्णवे। ध्यान रखिएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा, आपका चतुर्थी एकवचन का रूप होगा, ये ध्यान रखिएगा, विष्णवे इत्यादि। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पर चलें। अगले सवाल को देखिएगा। पितृणाम किस विभक्ति व वचन का रूप है, आपसे पूछ रहा है। पितृणाम, ध्यान रखिएगा ये जो त्रि है एक और मात्रा होगी इस प्रकार से, तो ऐसे पितृणाम देखिएगा, पितृणाम, मातृणाम, मातृणाम, अगर ऐसे शब्दों पर आपसे विभक्ति पूछता है तो ये षष्ठी बहुवचन का होता है, इसको नोट करिएगा। यहाँ पर डी इसका राइट आंसर माना जाएगा। 10वें प्रश्न पर आइएगा। रमायई किस विभक्ति व वचन का रूप है? अभी आपको समझाया था, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्थी एकवचन का ये रूप हो जाएगा, चतुर्थी एकवचन का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। धेनु किस विभक्ति व वचन का रूप है? धेनु, ध्यान रखिएगा, धेनु का मतलब होता है, धेनु का मतलब होता है गाय, धेनु का मतलब होता है गाय। ठीक है, तो देखिएगा गाय शब्द की बात करें तो ये धेनु शब्द का, जैसे यहाँ पर आप देखते होंगे यहाँ पर दीर्घ लगा रखा है और विसर्ग लगा रखा है। ऐसे जब भी रूप आपसे पूछा जाए तो ये हमेशा द्वितीय बहुवचन के रूप के अंतर्गत हम इसको समावेश करेंगे, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। वारी शब्द के तृतीय एकवचन में चुनकर सही रूप लिखिएगा। वारी शब्द, ठीक है, वारी शब्द की बात करें तो वारी शब्द यहाँ पर नपुंसक लिंग का शब्द है। वारी शब्द का अर्थ होता है जल या पानी, इसका अर्थ होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर इकारांत नपुंसक लिंग शब्द इसको माना जाता है। वारिणा यहाँ पर क्या होगा, तृतीय के एक वचन में रूप बनेगा। वारिणः ये पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में यहाँ पर वारिणः बनेगा। वारिणे चतुर्थी एक वचन में बनेगा, ध्यान रखिएगा। वारिणी यहाँ पर सप्तमी एक वचन में इस प्रकार के रूप संभव है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा सही।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। त्वयी रूप किस विभक्ति और वचन का है? त्वयी रूप, ध्यान रखिएगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि त्वयी की बात करें तो त्वयी में मेन चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो त्वयी है ना, इसमें मूल शब्द क्या है, आपसे ये भी पूछ सकता है। जरूरी थोड़ी कि शब्द रूप ही आपसे पूछ सकता है। तो मूल शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? युष्मत शब्द हो जाएगा। युष्मत शब्द यहाँ पर हो जाएगा मूल शब्द। और ये यहाँ पर सप्तमी एकवचन का रूप है, ठीक है ना, सप्तमी एकवचन का रूप है। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है मई कहाँ का रूप है? ये भी सप्तमी एकवचन का है, लेकिन ये अस्मत् शब्द का है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिएगा अच्छे से, ठीक। तो आगे बढ़ें अगले सवाल पर, 14वें सवाल पर बढ़ते हैं। ऋकारांत शब्दों के हे पितः, हे मातः, हे भ्रातः रूप हैं। कहाँ का रूप है ये? संबोधन एकवचन का, या पंचमी षष्ठी एकवचन का, या फिर संबोधन द्विवचन का, या फिर सप्तमी एकवचन का? देखिएगा, हे मातः, हे पितः, हे भ्रातः इत्यादि ऐसे रूप हमेशा ध्यान रखिएगा संबोधन एकवचन के ही होंगे, ध्यान रखिएगा इसको। और ये आपको याद होगा कि मैंने जब आपको विसर्ग संधि कराई थी, विसर्ग का अगर देखिएगा, ये जो संबोधन का विसर्ग हो तो भी वहाँ पर उसका हम र के रूप में परिवर्तन करते हैं करके आपको बताया था विसर्ग संधि के अंतर्गत आपको। तो ये ध्यान रखिएगा इसको, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। बालकैहि, बालकभी, बालकेन, बालकाभ्याम। तो ध्यान रखिएगा, राम शब्द है, ये भी अकारांत शब्द है। राम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? रामैहि शब्द बनेगा। एज इट इज यहाँ पर भी क्या बनेगा? बालकैहि बन जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न पर आइएगा। तेना में विभक्ति कौन सी है? यूपी टेट 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तेना, देखिएगा, तेना, केना, ये ना, ये अगर आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो तेना में यहाँ पर देखिएगा तत् शब्द है, केना में किम शब्द है, और ये ना में यत् शब्द है, ठीक है। तो ये अंतर है इनमें, ठीक है। और ये सब तृतीया एकवचन के रूप होते हैं। ये न, केना, तेना इत्यादि सारे रूप ध्यान रखिएगा तृतीया एकवचन के माने जाएंगे। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। 17वें सवाल को देखिएगा। अस्मात् किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? इदम शब्द चतुर्थी बहुवचन का, चतुर्थी बहुवचन में नहीं बनता है। इदम शब्द पंचमी एकवचन का, अस्मत् शब्द पंचमी एकवचन का। देखिएगा यहाँ पर अस्मत् बनता है, ध्यान रखिएगा, अस्मत् बनता है, न कि अस्मात् बनेगा। इदम शब्द पंचमी एकवचन का, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? इदम शब्द पंचमी एकवचन का रूप हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। मत, आवाभ्यम, अस्मत् बनता है ना, अस्मत् शब्द में भी मत एकवचन में, और आवाभ्याम और अस्मत् यहाँ पर किस में बनता है? बहुवचन में बनता है। अस्मात् दिया है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये दोनों में अस्मत् और अस्मत् और अस्मात् में अंतर है। ये यहाँ पर बहुवचन का रूप हो जाएगा अस्मत् शब्द का, लेकिन ये यहाँ पर इदम शब्द का पंचमी एकवचन का रूप है। इसी को यहाँ पर कंफ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इदम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से युष्मत् शब्द के लिए क्या सही कथन है? आपसे पूछ रहा है। युष्मत् शब्द के संदर्भ में मध्यम पुरुषवाची हैं, बिल्कुल। देखिएगा, यानी जो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के साथ ही हम युष्मत् शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो त्वम इसका रूप चलता है, त्वम, युवाम, यूयम, इस प्रकार से रूप चलता है। यह सर्वनाम है, अतः संबोधन रूप नहीं चलते हैं। सर्वनाम शब्दों के संबोधन रूप नहीं चलते हैं, बिल्कुल सही कहा है। तीनों लिंगों में एक समान रूप होते हैं, बिल्कुल सही कहा है। और उपयुक्त तो सभी सही है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। तत् शब्द पुल्लिंग एकवचन का रूप है। तत् शब्द का, तो तत् शब्द का यहाँ पर पुल्लिंग में एकवचन में सह बनता है। इसी प्रकार से तत् शब्द में स्त्रीलिंग एकवचन का रूप अगर आपसे पूछता तो यहाँ पर सा बनता। नपुंसक लिंग का पूछता तो यहाँ पर तत् बनता, ठीक है ना। तो यहाँ पर इदम शब्द का यहाँ पर पुल्लिंग का रूप है अयम, और इदम शब्द का स्त्रीलिंग का रूप क्या है?
इयम है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं। अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं मया अवाभ्याम अस्माभिः, ये यहाँ पर तृतीया विभक्ति के रूप हैं। अहम आवाम वयम, ये प्रथमा विभक्ति के हैं। और मत आवाभ्यम अस्मत्, ये यहाँ पर पंचमी विभक्ति के हैं। और मम आवयो अस्माकम, ये षष्ठी विभक्ति के हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं, 21वें सवाल को देखते हैं। कस्मिन में विभक्ति व वचन है? द्वितीया बहुवचन, प्रथमा बहुवचन और सप्तमी एकवचन और पंचमी एकवचन। कस्मिन में विभक्ति एवं वचन आपसे पूछ रहा है। कस्मिन की बात करें तो ये सप्तमी एकवचन का रूप है, ठीक है। कस्मिन, तस्मिन, तस्मिन और एतस्मिन, एतस्मिन, सर्वस्मिन इत्यादि कहीं पर भी आपको स्मिन दिखाई पड़े तो सप्तमी एकवचन इसमें आप लोग लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नदी ही किस विभक्ति व वचन का रूप है? आपसे सवाल पूछ रहा है, नदी ही किस विभक्ति व वचन का रूप है? प्रथमा एकवचन, द्वितीया द्विवचन और द्वितीया बहुवचन और चतुर्थी एकवचन। तो यहाँ पर द्वितीया बहुवचन का ये जो रूप है नदी शब्द है यहाँ पर, और नदी शब्द और पितृ शब्द, ठीक है, और साथ साथ में गुरु शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, आज ही नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको भेज दिया है PDF टेलीग्राम पे, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये 3 शब्द बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक सवाल बनेगा ही बनेगा। द्वितीय बहुवचन में इस प्रकार का रूप चलता है। 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शब्द रूप के संदर्भ में असत्य कथन है, असत्य कथन है पूछा है। शब्द रूपों पर सुप प्रत्यय लगते हैं, बिल्कुल सही। शब्द रूप जब हम बनाते हैं तो रामः, रामो, रामः इत्यादि जब हम रूप चलाते हैं तो उसमें सुप प्रत्यय लगाते हैं। सुप प्रत्ययों की संख्या 22 है। सुप प्रत्ययों की संख्या 22 नहीं है बल्कि 21 है, ध्यान रखिएगा। संबोधन के रूपों में एक वचन में ही अंतर देखा जाता है, बिल्कुल सही कहा है। संबोधन में अगर परिवर्तन कहीं पर होता है प्रथमा विभक्ति और संबोधन में केवल एक वचन में ही अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। शब्द रूप 7 विभक्ति एवं 3 वचनों में चलते हैं, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 24वें सवाल को देखते हैं। फलम शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप होगा। फलम शब्द सप्तमी एकवचन का, और यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में ध्यान रखिएगा, चतुर्थी से देखिएगा तृतीया से लेकर के सप्तमी तक के रूप होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। तो फले, बने, जले, द्वारे, नगरे इत्यादि कहीं पर भी अगर ऐसे पद आपको दिखाई पड़े तो वो सप्तमी एकवचन का हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सप्तमी एकवचन का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मुनि शब्द पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप है। मुनि शब्द का पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो देखिएगा जैसे हरि शब्द है उसी के समान यहाँ पर मुनि शब्द भी हो जाएगा, है ना। इकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो हरि शब्द में आपने बनाया क्या था? हरिन बनाया था, तो यहाँ पर भी बनेगा क्या? मुनिन बनेगा ना। तो मुनिम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एकवचन का हो जाएगा। मुनयः यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का हो जाएगा। मुनेः यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचमी एकवचन और षष्ठी एकवचन का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं 26वें सवाल की ओर। महिमा शब्द का लिंग कौन सा है? महिमा, अणिमा, महिमा, गरिमा, गरिमा और लघिमा इत्यादि जो शब्द होते हैं ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा। और आत्मा शब्द भी पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मन शब्द नपुंसक लिंग का है, इसको ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ पर रख दिया गया है। महिमा शब्द यहाँ पर क्या होगा? पुल्लिंग का हो जाएगा, आपका आंसर पुल्लिंग। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। 27वें प्रश्न को देखिएगा। नदी शब्द का सप्तमी एकवचन का रूप क्या है? तो नदी शब्द में देखिएगा नदी है, पार्वती है, द्रौपदी है, द्रौपदी है, लेखनी शब्द है, लेखनी शब्द है, जननी शब्द है। ऐसे अगर जो भी शब्द रहे दीर्घ इकारांत, ऐसे में ये हलंत हो जाएगा और याम जुड़ेगा हमेशा। आधा हलंत रहेगा ये अंतिम वाला शब्द और याम जुड़ता है।
जैसे नदी शब्द का सप्तमी एकवचन आपसे पूछा है तो यहाँ पर नद्याम बनेगा। इसी तरह से पार्वती शब्द होगा तो पार्वत्याम, द्रौपदी शब्द होगा तो द्रौपद्याम, लेखनी शब्द हो तो लेखन्याम, जननी शब्द हो तो जनन्याम। तो यहाँ पर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। निम्नलिखित वर्गों में स्त्रीलिंग शब्द किस वर्ग में है? स्त्रीलिंग शब्द लघुता, सुंदरता, मूर्खता, त्रिंशत, विंशति, विद्युत, मति, गति, संपत्ति। तो यहाँ पर सभी शब्दों में स्त्रीलिंग है। देखिएगा लघुता, सुंदरता, मूर्खता, इसमें तल प्रत्यय है। तल प्रत्यांत सभी शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। और त्रिंशत और विंशति विद्युत शब्द हैं तो इसमें क्विप प्रत्यांत शब्द होते हैं। क्विप प्रत्यांत शब्दों में भी अक्सर हम स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसी प्रकार से मति, गति, संपत्ति, यहाँ पर 3 प्रत्यय है तो 3 प्रत्यांत शब्द भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इसको नोट करेंगे आप लोग तो डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो ये सभी शब्द यहाँ पर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अक्षत शब्द, लाज शब्द, अशु का मतलब होता है प्राण होता है, ध्यान रखिएगा, नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिएगा इनमें से 2 या 3 प्रश्न तो फंसेंगे ही फंसेंगे, हमको ऐसा लगता है। काभ्याम रूप किस विभक्ति व वचन का है? ध्यान रखिएगा कहीं पर भी भ्याम अगर आपको दिखाई पड़े तो ऐसे रूप हमेशा तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन के रूप होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा द्वितीय द्विवचन में ऐसे रूप बनेंगे नहीं। पंचमी बहुवचन का पंचमी बहुवचन में भी ऐसा रूप बनेगा नहीं। और षष्ठी एकवचन में भी ऐसा रूप बनता नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये लास्ट सवाल था। तो फिर आप लोग अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। और PDF अगर आपको चाहिए तो संस्कृत बाय सागर सर इस नाम से टेलीग्राम है, इसमें आप लोग ज्वाइन करिएगा। ठीक है, आपके लिए सहूलियत हो जाएगा। कब कब कौन सी वीडियो डाली उसको वो भी मतलब आप तक पहुंच जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं और कल फिर से और नए वीडियो के साथ में आप लोगों से उपस्थित रहूँगा। और आज का टॉपिक यही है, शब्द रूप बहुत अच्छे से कवर करा दिया, शब्द रूप आपको अच्छे से तैयार करा दिया। और जो लोग नए हैं, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिए हैं। यूपी टेट का अलग है, सी टेट का अलग है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं अपने, ठीक है, सुविधा के अनुसार जैसा भी। अब देखिएगा आदत तो बनानी पड़ेगी आपको, या तो आपको कंटेंट चाहिए तो देखिएगा, है ना। कंटेंट नहीं चाहिए तो आप कहीं पर भी जा कर के देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और जो अनूप सर हैं, अनूप सर को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं अभी वहाँ पर, तो अनूप सर भी मेरे भाई हैं, यूँ समझ लो। ठीक है, तो बहुत अच्छे मतलब अच्छी तरह से आप लोगों को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं है। आप लोग सपोर्ट करिए उनको भी, बहुत अच्छे से मतलब एग्जाम पर जाइए, अच्छे से पढ़िए जब भी संस्कृत की क्लास होती है। और कोई बात हो तो बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, बाकी इसी तरह से चलता रहेगा पढ़ने पढ़ाने का क्रम। ठीक है, मेरी तरफ से जो सपोर्ट सहयोग और चाहिए आपको, ऐसा चलता रहेगा आपके लिए। धन्यवाद आप सबका। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।